हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने प्रोबेबिलिटी चैप्टर लेकर के आए हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि आप किस तरीके से 21 डेज़ के अंदर अपना पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस आसानी से कवर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। 90 प्लस से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं आप बोर्ड्स के एग्ज़ाम में। अब देखिए यहाँ पर ये चैप्टर्स जो हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, ये आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, लेकिन इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड के एग्ज़ाम में। कंफर्म कर लीजिए 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में। प्रोबेबिलिटी है क्या, बहुत आसान सा चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, आप सीख जाएंगे तुरंत। वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखना है ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाए। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी में होता है क्या, किसी चीज़ के होने और ना होने का चांसेस है। डेफिनेशन आप जानते हैं कि किसी चीज़, कोई भी चीज़ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई एक इंसान एक्सपेरिमेंट करता है तो उस एक्सपेरिमेंट में वो पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, दोनों चांसेस हो सकता है। तो इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट, जो एक एक्सपेरिमेंट का एक टर्म इस्तेमाल होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि इसके अंदर जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आउटकम्स आते हैं। तो वैसे आउटकम जो आ सकते हैं, यानी जिनके बारे में आपको पता है कि ये आ सकता है, लेकिन क्या आएगा इसके बारे में आप कंफर्म नहीं जानते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर कि आपके पास एक कॉइन है, उस कॉइन में हेड और टेल दोनों होता है। अगर आप उसे टॉस करेंगे तो आपको पता है हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है, ठीक है। ये आउटकम्स आप पहले से जान रहे हैं, लेकिन क्या आएगा ये बात आप नहीं जानते। इस तरह के एक्सपेरिमेंट को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी के ज़रिए से प्रोबेबिलिटी का फार्मूला निकलता है। प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला जो इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने में यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ इवेंट्स बाय नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। इसका मतलब ये क्या हुआ, नंबर ऑफ इवेंट्स और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी फेवरेबल आउटकम्स जिसके बारे में पूछा जा रहा, और जितना आउटकम्स आएगा, आ सकता है, वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो होता है, हमेशा ये बात भी याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो लाई करता है 0 से 1 के बीच। यानी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से कम या 1 के बराबर हो सकता है, 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर हो सकता है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू। अब किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो जाता है, 0, तो इसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट। और किसी भी चीज़ का अगर प्रोबेबिलिटी 1 हो जाता है तो उसे हम कहते हैं श्योर इवेंट। याद रखना है ये बात। और प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करता है। तो जैसे एक कॉइन में आपने दोनों तरफ टेल कर दिया, अब उसको आप टॉस करेंगे तो क्या टेल ही आना है, हर हाल में टेल आना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि आप श्योर है। लेकिन अगर कोई कहता है कि हेड आएगा, तो आप पहले से जान रहे कि हेड तो आएगा ही नहीं, ये इम्पॉसिबल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये बात आप जान गए, ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे अभी हमने बताया रैंडम एक्सपेरिमेंट, उससे जो आउटकम्स आएगा, तो उन आउटकम्स को हम लोग समझेंगे क्वेश्चंस के जरिए। 3 तरीके से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं 3 चीज़ों पर। एक है कॉइन के ऊपर सवाल, एक है डाई के ऊपर, और एक कार्ड के ऊपर। इन 3 पर सवाल ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब ये बात समझना है कि कॉइन में किस तरह से प्रॉब्लम होता है। देखिए कॉइन में एक टर्म इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कॉइन वाले क्वेश्चन में, एट लिस्ट और एट मोस्ट। ये हम पहले बता दे रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम ना हो। जब भी अगर कहा जाएगा एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। एट लिस्ट मीन्स ये होता है, जैसे अगर सवाल में लिखा रहा एट लिस्ट 1 हेड, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक हेड से ज़्यादा या एक हेड के बराबर वैल्यू लेना है। ये याद रहना चाहिए आपको, एक हेड से ज़्यादा या एक हेड के बराबर वैल्यू लेना है। और एटमोस्ट जब भी बोले, यानी एटमोस्ट 1 हेड, तो इसका मतलब क्या समझना है, इसका मतलब ये समझना है कि अगर एटमोस्ट कहा जा रहा है तो 1 से कम नीचे आना है, और या उसके बराबर, 1 से ऊपर जाना नहीं है आप। तो ये होता है एटलिस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट, जो क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो फिर से समझेंगे इस चीज़ को। तो अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कॉइन से। 1 बाय 1 करके हर तरीके का सवाल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देखिए
देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ इवेंट्स बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये वाला फार्मूला बताया। एक और फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी होने का और प्रोबेबिलिटी नहीं होने का। जब दोनों को मिला देते हैं तो श्योर इवेंट बन जाता है, यानी उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इन दोनों पे सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस बनाने की शुरुआत करते हैं। आप क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं 2 कॉइन्स के ऊपर। Two coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting। देखिए, 2 कॉइन्स को टॉस किया गया। अगर एक कॉइन की बात कर लेते हैं हम, सबसे पहले अगर एक कॉइन की बात करते हैं, एक कॉइन लेते हैं हम। एक कॉइन के अंदर क्या क्या चांसेस है आने के बच्चों? हेड भी आ सकता और टेल भी आ सकता। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? हेड और टेल, यानी 2। अब अगर आपसे कोई सवाल पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो टेल आने का चांसेस कितना है? सिर्फ और सिर्फ एक बार देखिए, इसका चांसेस फेवरेबल आउटकम्स एक बार आ सकते हैं इन दोनों में, तो एक बार आने का चांसेस है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1/2 हो गया आंसर। अगर आपसे कोई पूछता है हेड आने का चांसेस क्या है, तो हेड आने का चांसेस, हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार आ सकता है, तो 1/2 हो गया नंबर ऑफ इवेंट्स बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर ये बात एक कॉइन का। अब अगर आपसे कोई पूछता है 2 कॉइन से रिलेटेड, 2 कॉइन से रिलेटेड अगर आपसे कोई पूछे सवाल कि क्वेश्चंस एग्जाम में आते, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला क्वेश्चन है ओनली वन हेड। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे। जब 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया आपने, 2 कॉइन्स को, दोनों गिरता है, तो एक में हो सकता है एक में हेड आए और दूसरे में भी हेड आए, ये भी हो सकता है। या तो फिर एक में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल आ सकता है। या तो फिर एक में टेल आ सकता है, दूसरे में हेड आ सकता है। या तो फिर दोनों में टेल आ सकता है, एक में टेल और दूसरे में भी क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। ये चांसेस है। अब ये हमारा आ गया सैंपल स्पेस। देखिए कितने इवेंट्स आए, टोटल कितने आउटकम्स आए? 1 2 3 4, टोटल 4 आउटकम्स आए। अब अगर हम आपसे सवाल करते हैं ओनली 1 हेड, एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? तो एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ इवेंट्स इसका बताएं क्या होगा? एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी, तो एक हेड किस में है? हेड और टेल। और देखिए टेल और हेड, तो इन दोनों में चांसेस है कि एक हेड आएगा, तो इसका जवाब हुआ 2, ये नंबर ऑफ इवेंट्स। अब प्रोबेबिलिटी बता दीजिए बच्चों, इसका क्या होगा? 2/4, नंबर ऑफ इवेंट्स बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1/2 हमारा आंसर हो गया। क्लियर, एकदम आसान सा। दूसरा सवाल अगर इसमें हम देखते हैं, अगर हमसे पूछा जाए एट 2 हेड्स के बारे में पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। तो 2 हेड्स अगर आप पूछता है, तो 2 हेड्स के बारे में अगर बोलता है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स देखिए 2 हेड्स आने का चांसेस कितनी बार है? एक साथ एक बार है। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी? 1/4। ठीक है, क्लियर ये दोस्त क्वेश्चन। अब आगे का सवाल देखते हैं। अब देखिए 2 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने समझा, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, ये सवाल एक ही है लेकिन देखिए क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। ये कह रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड्स। अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था एटलीस्ट का। जब भी एटलीस्ट की बात करता है तो कितने हेड की बात कर रहा है? 2 हेड की बात कर रहा है। तो 2 हेड का मतलब, एटलीस्ट का मतलब ये है कि इस एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड रहना चाहिए। तो जब भी अगर हम बात करते हैं एटलीस्ट 2 हेड, तो आपको क्या करना है? इसके 2 हेड के बराबर और इससे ज़्यादा लेना, इससे ज़्यादा लेना। एटलीस्ट में क्या बताया ये बात कि जब भी एटलीस्ट की बात आएगी तो कम से कम 2 हेड, और 2 हेड से ऊपर आप जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप ले सकते हैं, ग्रेटर देन 2 हेड और ये 2 हेड के बराबर। तो अब ज़रा बताइए सर, नंबर ऑफ इवेंट्स हमारा क्या होगा? 2 हेड। 2 हेड तो सिर्फ इसमें है, और किसी में है 2 हेड्स, इससे ज़्यादा नहीं है, कोई किसी में नहीं आ रहा, तो इसका वैल्यू हुआ 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 1/4। ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया 1/4।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एटलीस्ट अगर अब हमसे सवाल पूछता है एटलीस्ट वन हेड। अब सवाल देखिए एटलीस्ट वन हेड, तो एटलीस्ट वन हेड में हम क्या करेंगे, वन हेड के बराबर या वन हेड से ज़्यादा जाएंगे। एटलीस्ट का यही कॉन्सेप्ट है, वन हेड के बराबर या वन हेड से ज़्यादा। तो नंबर ऑफ इवेंट्स इसका देखिए क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ इवेंट्स बताइए। एक हेड से ज़्यादा, पहले एक हेड देखिए, एक हेड के बराबर किस में आ रहा है, हेड टेल, टेल हेड, और बताएं बच्चों किस में आ रहा है, हेड हेड। इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब यही होता है कि आप इससे ज़्यादा जा सकते हैं लेकिन इससे नीचे नहीं आ सकते। तो हमारे पास कितना हुआ, 3 हुआ। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बच्चों बताओ, 3/4। ठीक है, तुम भी सॉल्यूशन करते चलो साथ साथ में, तुम्हारे पास खुद कैलकुलेशन का और ट्रिक्स जो है वो आता जाएगा, खुद दिमाग तुम्हारा पैटर्न उस चीज़ को बनाता जाएगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग इसी का। क्वेश्चन नंबर 5 में एटमोस्ट वन हेड। अब हमसे सवाल पूछा है एटमोस्ट वन हेड, एक हेड के बारे में हमसे पूछ रहा। अब जब एटमॉस्ट की बात करते हैं हम तो एक हेड लिख दिया, एक हेड से ऊपर जाना नहीं है, एक हेड से नीचे आना या एक हेड के बराबर लेना, एक हेड से नीचे या एक हेड से बराबर, इससे कम या इसके बराबर। तो नंबर ऑफ इवेंट्स देखो इसमें कौन कौन से आ सकते हैं। एक हेड से कम किस में आने का चांसेस है, एक हेड के बराबर पहले देखो एक हेड आया, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड और टेल टेल। इससे कम जाएंगे लेकिन इससे ऊपर नहीं जाना एटमॉस्ट में। तो हमारे पास कितना हो गया 3, तो प्रोबेबिलिटी हमारा कितना हो गया बच्चों 3/4। क्वाइंस का 2 क्वाइंस का सवाल आपसे मिस होगा ही नहीं एग्जाम में अगर आ जाएगा तो। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ओनली वन टेल, ओनली वन टेल, इसी का सवाल है, ओनली वन टेल। तो वन टेल जब पूछता है तो हमारा नंबर ऑफ इवेंट्स, एक टेल किस में आया, हेड और टेल में आ रहा है, एक टेल किस में आया, टेल और हेड में आ रहा है, एक टेल इसमें, एक टेल इसमें, टोटल कितना हुआ 2। तो प्रोबेबिलिटी हमारा कितना हो गया, नंबर ऑफ इवेंट्स 2, सैंपल स्पेस 4, 1/2। क्लियर ये बात। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। 2 टेल्स के बारे में अगर पूछता है, 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होगा, 2 टेल्स, एक सिंगल इवेंट है जिसमें 2 टेल आ रहा है साथ, तो इसका वैल्यू क्या हुआ 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, 1/4 हो गया, सिंपल सा है। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को। 6 और 7 नंबर का सवाल क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, अब हमसे सवाल पूछा एट लीस्ट 2 टेल्स। कितने टेल्स हमारे पास आना चाहिए, 2 टेल्स। तो एटलीस्ट 2 टेल्स अगर हम आपको कहते हैं कि 2 टेल्स आना चाहिए, तो एटलीस्ट में हमने क्या बताया था, 2 टेल के बारे में पूछा। एटलीस्ट में है कि 2 के बराबर और 2 से ऊपर जाना है, 2 के नीचे आना नहीं है। तो कौन कौन सा नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएगा, 2 टेल देखिए इसमें आ गया 2 टेल। अब और भी कोई है इससे ज़्यादा वाला वैल्यू जिसमें 2 से ज़्यादा टेल आ रहा हो, नहीं है, सिंगल इवेंट है तो 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो गया 1/4। तो आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया। 2 क्वाइंस का, 2 क्वाइंस का सवाल इसी तरीके का आएगा। एटमॉस्ट और एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, जब भी एटलीस्ट बोलता है ना तो आपको उससे ज़्यादा जाना या उसके बराबर, और जब भी एटमॉस्ट कहता है, एटमॉस्ट जब भी अगर कहे एटमॉस्ट, तो एटमॉस्ट जब भी कहेगा, जैसे एटमॉस्ट 2 टेल कह देता अगर क्वेश्चन में एटमॉस्ट 2 टेल्स, तो एटमॉस्ट में क्या करना है 2 टेल्स से के बराबर और इससे नीचे आना है, इससे कम लेना, कम लेना वैल्यू, इससे ज़्यादा नहीं कम लेना है। तो 2 टेल से कम, तो 2 टेल कौन कौन सा हुआ, एक तो आ गया 2 टेल के बराबर, और 2 टेल से कम कौन, टेल हेड है, ठीक है, और हेड टेल है। अब आप सोच रहे हैं क्या ये लिया जा सकता है, ये बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता ये, क्योंकि 2 टेल से कम आना है आपको, ये बात। स्टॉप करो। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। तो एटलीस्ट और एटमॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। जब भी कहता है एटलीस्ट, तो एटलीस्ट में हम ऊपर जाएंगे,
ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा वैल्यू लेंगे उससे। और एटमॉस जब भी बोलेगा तो ऊपर नहीं जाना है बल्कि उसके बराबर या उससे नीचे आना है। एटलिस्ट में बराबर या तो बराबर ऊपर जाना और एटमॉस में या तो उसके बराबर और उससे नीचे आना, उससे नीचे वैल्यू लेना है। तो ये 2 कॉइंस वाला सवाल आपका क्लियर होता है। अब हम लोग आते हैं डाई वाला क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, अब हम आपके सामने जो है वो डाई वाला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। आपने लूडो वगैरह खेला होगा, तो जब डाई का इस्तेमाल करते हैं सिंगल डाई का, तो उसमें कितने चांसेस बनते हैं आने के आउटकम्स, टोटल आउटकम्स आप जानते हैं ये बात। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। टोटल आउटकम्स कितने हुए, 6। तो टोटल आउटकम्स यानी टोटल सिंपल स्पेस जो है वो 6 आने का चांसेस है। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को फेंका गया एक बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहला सवाल ये है कि वो एक इवन नंबर हो। कौन सा नंबर हो, इवन नंबर। तो इवन नंबर का नंबर ऑफ इवेंट्स निकालने हैं आप। देखिए इवन नंबर इसमें से कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, टोटल कितना हुआ 3। तो बताइए बच्चों इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इवन नंबर का, 3/6। तो आंसर कितना हो गया 1/2, नंबर ऑफ इवेंट्स बाय नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, सीधी सी बात है। दूसरा अगर सवाल अगर आपसे पूछा जाए प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर एक डाई को थ्रो किया गया है तो वो प्राइम नंबर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी होने का चांसेस क्या है। प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, 2 होता है, आप जानते हैं। जो इसका एक फैक्टर होता है उसके अलावा और कोई फैक्टर होता ही नहीं है। 2, 3, 5, तो टोटल कितना हुआ 3 हुआ। नंबर ऑफ इवेंट्स जो हुआ प्राइम नंबर का वो कितना हुआ 3 हुआ। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बच्चों, प्रोबेबिलिटी हो गया 3/6, इसका भी 1/2। कोई मुश्किल, कोई ज़्यादा भारी सवाल नहीं रहता, एकदम आसान सा रहता प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, आपसे बिल्कुल बन सकता है। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए, बता दें आप अपने से। नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होगा, सोच करके आप बिल्कुल बता सकते हैं। नंबर ऑफ इवेंट्स इसमें क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, टोटल हुआ 3। तो प्रोबेबिलिटी इसका भी क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए इवन का, प्राइम नंबर का, ऑड नंबर का, सब का प्रोबेबिलिटी सेम है, 1/2, 1/2, 1/2 एक डाई में। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अलावा दूसरे सवाल इस तरीके से कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 का कौन कौन सा मल्टीपल है, 3 हो गया खुद और 6 हो गया, तो टोटल कितने हुए 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों बताओ, 2/6 कितना हो जाएगा 1/3। अब अगर आपसे पूछा जाता है ये सवाल, ए नंबर लेस देन 5, 5 से कम, तो 5 से कम कौन कौन नंबर आ रहा है, 1, 2, 3, 4 है ना, 1, 2, 3, 4, टोटल हो गया 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बच्चों 4/6 मतलब 2/3। क्लियर ये बात। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर, द नंबर 5, ऐसा सवाल अगर पूछ देता है द नंबर 5, तो 5 कौन सा नंबर, कितनी बार आने का चांसेस है इसका। नंबर ऑफ इवेंट्स सिर्फ एक बार आ सकता है। जब आपने डाई को थ्रो किया तो 5 आने का एक ही बार चांसेस हो सकता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/6। अगर इस तरीके का दूसरा सवाल अगर रहता है बिटवीन 3 and 6, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिटवीन 3 and 6। जब एक डाई को आप थ्रो कर रहे हैं तो 3 और 6 के बीच का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। तो 3 और 6 के बीच कौन कौन से इवेंट्स आ सकता है, 4 और 5 आने का चांसेस है। तो 4 और 5 कितना इवेंट हुआ, टोटल 2 हुआ। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बता दो, 2/6 कितना हो गया 1/3। अब अगर सवाल आपसे पूछा जाता है लेस देन और इक्वल टू अगर आपसे सवाल पूछा जाता है ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 का मतलब कौन कौन सा हो गया, 5 और 6 हो गया। तो टोटल इवेंट कितना हुआ 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 2/6, आंसर आपके पास 1/3। क्लियर। तो डाई का जो भी सवाल रहेगा वो आसानी से आपसे बन जाएगा, सिंगल डाई का सवाल। अब हम लोग आते हैं 2 डाई, यानी डाइस को जब आप थ्रो करेंगे तो उसमें क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं और उसके सवाल आप कैसे बनाएंगे। उसमें अभी हम लोगों ने एक डाई वाला सवाल क्लियर कर लिया, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, सब बन जाएगा।
अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 2 डाइस वाला क्वेश्चंस, जिसमें अभी आउटकम्स हम लिखेंगे और उसके बाद उस पर सवाल बनाएंगे और किस तरीके का क्वेश्चन आता है जब 2 डाइस को रोल किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, जब हम 2 डाइस वाला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, यानी एक साथ एक डाई और दूसरा डाई लिया और दोनों डाइस हो गया, वो दोनों को हमने क्या किया, रोल किया। तो जब दोनों को हम थ्रो करते हैं या फेंकते हैं या रोल करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ सिंपल स्पेस आने का कितने चांसेस होते हैं। पहले वाले एक डाई में कितना आता है 6, दूसरे में भी 6, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा 36, टोटल आएगा 36 आपका आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 36 आएगा। अब उसको लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए लिखने का तरीका ये होगा कि फर्स्ट वाले पे 1 आया, दूसरे वाले पे 1 आया, फर्स्ट वाले पे 1 आया, दूसरे वाले पे 2 आया, फर्स्ट वाले पे 1 आया, दूसरे वाले पे 3 आया, फर्स्ट वाले पे 1 आया, 4 आया, दूसरे वाले पे। इसी तरीके से आप लिखते जाएंगे। फिर इसी तरीके से फर्स्ट वाले पे 2 आया, सेकंड वाले पे 1 आया, फर्स्ट वाले पे 2 आया, सेकंड वाले पे 2 आया, फर्स्ट वाले पे 2 आया, सेकंड वाले पे 3 आया, फर्स्ट वाले पे 2 आया, सेकंड वाले पे 4 आया, फर्स्ट वाले पे 2 आया, सेकंड वाले पे 5 आया, फर्स्ट वाले पे 2 आया और सेकंड वाले पे 6 आया। इसी तरीके से आप लिखते जाएंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, यानी ये फर्स्ट और ये सेकंड को बता रहा है। 5 1 5 2 5 3 5 4, पहले वाले पे 5 और दूसरे वाले पे भी 5, पहले वाले पे 5 दूसरे वाले पे 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये हमारा हो गया टोटल 36, टोटल 36 आउटकम्स हो गया बच्चों। अब हम लोगों को बनाना है इस पर सवाल। देखिए इसमें 2 कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी इसमें पूछता है टोटल सम तो हमें दोनों का देखना है, सिर्फ एक का नहीं, इस वाले का भी और इस वाले का भी। क्वेश्चंस के ज़रिए हम लोग समझते हैं कि कैसे बना सकते हैं। पहला सवाल ये है कि 2 डाइस इज रोल्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है ए टोटल ऑफ 9, मतलब टोटल 9 आना चाहिए। टोटल क्या आना चाहिए 9। अब देखिए 9 आने का यानी उसका सम आप बताइए जिसमें 9 आए, तो 9 किस में आने का चांसेस है 3 और 6, इसमें 9 आने का चांसेस है। और किस में 9 आने का चांसेस है 4 और 5 9 आने का चांसेस है, 5 और 4 9 इसमें भी आएगा ऐड करेंगे तो, और 6 और 3 इसमें भी 9 आ जाएगा। तो टोटल हमारा नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो गया 4। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 4 हुआ, तो प्रोबेबिलिटी बताओ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/36 1/9। हो गया आंसर हमारा। सीधी सी हम एकदम ईजी क्वेश्चन है, एकदम ईजी सवाल है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा बनाने में। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, ए सम ग्रेटर देन 9। आपको ऐसा 2 डाइस का सम करना है कि 9 से ज़्यादा है, 9 से ज़्यादा है। तो बताइए 9 से किस में ज़्यादा आने का चांसेस है। यहाँ तक आप देखेंगे 3 और 6 में तो 3 और 6 तो 9 आ जा रहा, 9 से ज़्यादा, तो 9 से ज़्यादा है 4 और 6, 4 और 6 9 से ज़्यादा हो जाएगा, 5 और 5 9 से ज़्यादा हो जाएगा, 5 और 6 9 से ज़्यादा हो जाएगा, और 6 और 4 और 6 और 5 और 6 और 6, टोटल हमारे पास कितने वैल्यू हो गए, जो जिसमें टोटल 9 से ज़्यादा वैल्यू आ रहे हैं। टोटल हो गया हमारे पास 6, तो प्रोबेबिलिटी बताओ बच्चों क्या होगा 6/36, हमारे पास वैल्यू आ गया 1/6 आंसर। क्लियर, ये बहुत आसान सा सवाल था। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, ए टोटल ऑफ 9 और 11। अगर हमसे पूछता है ए टोटल ऑफ 9 और 11, जब भी इस तरीके का सवाल हो ना 9 और 11, तो और में ऐड करेंगे 9 का भी और 11 का भी। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कैसे निकालेंगे, इसका ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ इवेंट्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ इवेंट्स निकालने का एकदम आसान सा तरीका ये है कि 9 का देखिए अभी हमने निकाला था ना, टोटल 9 का कितना आया था 3 6 4 5 5 4 6 3, ये टोटल 9 का आ गया। अब 11 का ढूंढिए, 11 का कौन कौन सा आ सकता है। 11 आने का चांसेस 5 और 6, 11 आने का चांसेस है,
और किस में 11 आने का चांसेस है? 6 और 5। कोई और वैल्यू भी है जिसके अंदर आपको लग रहा है कि चांसेस है कि 11 आ जाए? तो और में जब भी सवाल रहेगा ना, और जब भी पूछता और, तो और में ऐड करना 9 का भी और 11 का भी। तो समेशन 9 वाला ये आ गया टोटल 4, और 11 वाला जो समेशन आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो टोटल मिला के कितना नंबर ऑफ इवेंट्स हो गया? 6। तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होगा? 6/36। वैल्यू हमारा हो गया नंबर ऑफ इवेंट्स बाई नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 1/6। ये हमारा आंसर हुआ। 3 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने इसमें देखा। ए टोटल ऑफ 9, ए सम ग्रेटर देन 9, ए टोटल ऑफ 9 और 11। अब और सवाल देखते हैं आगे की तरफ। अब बच्चों देखो, अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस देखे 2 डाइस के ऊपर। अब जो 4th क्वेश्चन आ रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो MCQ में बहुत बार पूछा भी गया है, पूछा जा भी सकता है। 4th नंबर का सवाल ये है, ए डबलेट, टैबलेट नहीं, ठीक है, याद रखना। नंबर ऑफ इवेंट्स, जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स, डबलेट में क्या क्या आने का चांसेस है? तो डबलेट में क्या कौन कौन सा आ सकता है? देखो 1 1, डबल 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। टोटल कितने हो गए? 6। तो डबलेट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? डबलेट का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6/36, 1/6। एकदम याद रखना, ये सवाल MCQ में पूछा जा सकता है एग्जाम में, और आप फौरन बना देना। डबलेट टोटल कितने आते हैं? 6 आते हैं, और 6/36 करेंगे तो 1/6 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये सवाल हुआ 2 डाइस में डबलेट का। अब 5वां नंबर सवाल देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। डबलेट ऑफ इवन नंबर। आप लोग लिखते भी चलना है साथ साथ में, कॉपी पेन रखना है, बनाना भी है, और खुद से भी सॉल्यूशन करना है कि इसका आंसर ये हो सकता है। हम बना करके देखते हैं, ये होगा ये आंसर। आप हमसे पहले बनाए, हो सकता है आप सीख गए होंगे अब तक, तो अब बिल्कुल आप बना सकते हैं। डबलेट ऑफ इवन नंबर, डबलेट ऑफ इवन नंबर कौन सा है? इवन नंबर का डबलेट कौन कौन सा है? 2 2, 4 4, 6 6। टोटल कितने इवेंट्स हो गए? 1 2 3, 3 हो गया है ना। नंबर ऑफ इवेंट्स 3। तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ इवेंट्स बाई नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 3/36। हमारे पास वैल्यू हो गया 1/12। कैंसिल हो जाएगा 1/12, 12 बार में कैंसिल। तो ये सब तो आसान सा है, जो आप बिल्कुल सीख जाएंगे, आराम से नंबर ला सकते हैं प्रोबेबिलिटी में। इससे आसान सा चैप्टर मिलेगा नहीं मैथ्स में आपको। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर ये सवाल रहता सम ऑफ 8, जोड़ने पर, ऐड करने पर 8 आना चाहिए। नंबर ऑफ इवेंट्स इसका ढूंढते हैं। सम ऑफ 8 किस में आ सकता है? देखिए ऊपर वाले में देखिए किसी में आ रहा है, यहाँ सेकंड वाले में देखिए किस में आ रहा है? 2 और 6, 8 आने का चांसेस है। थर्ड वाले में देखिए 3 और 5 है ना। 4 लाइन में देखिए 4 4, 5 में देखिए 5 3, और इसमें देखिए 6 और 2। देखिए एक बात भी और चीज़ बताते हैं आपको, 8 खोजना है तो 2 6, तो इसका उल्टा देख लीजिए 6 2, 3 5, इसका उल्टा देख लीजिए 5 3, 4 4, तो 4 4 रहेगा। तो 1 2 3 4 5, तो आंसर हमारा कितना हुआ? प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ इवेंट्स 5, तो प्रोबेबिलिटी हमारा हो गया 5/36। क्लियर ये बात? अब इसके आगे का और क्वेश्चंस देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ 13। अगर इसके बारे में पूछता है, ठीक है, 2 डाइस को रोल किया गया है। अब पूछ रहा है हमसे सवाल कि सम ऑफ 13 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? सम ऑफ 13 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? अब जरा गौर कीजिए आप बच्चों, क्या ये पॉसिबल है कि 13 किसी में भी आ सकता है, किसी का भी सम? कोई भी 2 डाइस का देखिए सम, लास्ट अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा? 6 + 6 12 आएगा। लास्ट 12 जा रहा है सम, 13 तो जा ही नहीं रहा। तो ये क्या है? इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल का इवेंट भी 0 हो गया, प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 0 हो गया। डायरेक्ट सीधी सी बात, कोई बकवास नहीं, एकदम आसान। सम ऑफ 13, नंबर ऑफ इवेंट्स और 0, प्रोबेबिलिटी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, अगर आपसे सवाल पूछता बच्चों प्रोडक्ट ऑफ 12,
दो डाइस में आपको ऐसा देखना है वैल्यू जिसमें मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो देखो पहले में किसी में 12 आने का चांसेस है, मल्टीप्लाई करो एक दूसरे को, नहीं 2 1 2, इसमें देखो इसमें ये आएगा 2 और 6 हो गया। इसमें देखो कौन सा आएगा 3 और 4 आएगा। इसमें देखो कौन सा आएगा 4 और 3 आएगा। इसमें देखो कौन सा आ सकता है जो 12 आ सकता है, इसमें नहीं, इसमें देखो इसमें ये आ सकता है 6 और 2। तो 1 2 3 4 ऐसे कितने हुए 4 हुए। तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 4/36 1/9। क्लियर, 9 बार में कैंसिल हो गया 1/9। अब अगर हमसे पूछता है सम 2 3 और, तो इतने क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। अब एक आखिरी सवाल 2 डाइस का हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे पूछता है सम, किसका सम 2 3 और 5, तो 2 3 और 5 यानी ऐड करने पर 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और मैं आपको हमने क्या बताया, जिसका भी वैल्यू है सबको ऐड करना है पहले। 2 का इवेंट्स देखिए कौन कौन सा है। 2 का इवेंट्स किस में आ सकता है 1 और 1, 1 और 1। नंबर ऑफ इवेंट्स चेक कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं 1 और 1 2 आने का चांसेस है, ठीक है। और किसी में 2 आने का चांसेस नहीं, 3 देखते हैं 1 और 2 2 और 1, 1 और 2 2 और 1 3 आ जाएगा, ठीक। और में 5 वाला भी देखेंगे तो 5 किस में आ सकता है 5 देखिए इसमें 5 आने का चांसेस 1 और 4 है, 5 आएगा ऐड करने पे। और इसमें देखिए 2 और 3 है, 2 और 3 है 5 आ जाएगा। और इसमें देखें आप 3 और 2 5 आ जाएगा। और देखिए आप किस में 5 आने का चांसेस है, 5 आने का चांसेस 4 और 1 में है। यहाँ पर अगर आप गौर करें 5 आने का चांसेस इसमें किसी में भी नहीं होगा, इसमें देखिए 5 आने का चांसेस किसी में भी नहीं होगा। तो हमारे पास वैल्यू कितने हो गए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा 7/36। और में क्या करते हैं इसका भी इवेंट, इसका भी इवेंट, इसका भी इवेंट, तीनों के इवेंट को ऐड कर देना है, टोटल कर देना है। ये हम ऑड में करेंगे, तीनों के इवेंट्स को ऐड कर देंगे, हमारा वैल्यू तभी आएगा जा करके, हमारा आंसर आएगा जा करके। तो ये देखिए 2 डाइस का सवाल, अब किसी तरह का भी आप क्वेश्चंस बनाएंगे ना 2 डाइस में आपसे 100% बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग सवाल बनाने जा रहे हैं कार्ड के ऊपर। देखिए अभी अब तक हम लोगों ने 2 कॉइन्स वाला क्वेश्चंस पढ़ा, पहले 1 कॉइन फिर 2 कॉइन्स का, फिर उसके बाद सिंगल डाई का पढ़ा, फिर उसके बाद 2 डाइस का क्वेश्चंस पढ़ा। और इससे आपको ये पता चला कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, आसान है, एक फार्मूला है, बस उसमें नंबर ऑफ इवेंट्स आपको ढूंढना है, वो बन जाएगा। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कार्ड का सवाल है। तो सबसे पहले कार्ड का सिंपल स्पेस देखिए। कार्ड में टोटल नंबर जो होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं। तो 52 कार्ड्स होते हैं। अब इस 52 कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स में इनके 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स में बांटा जाता है इन्हें, रेड में रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड। आपने देखा होगा रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड। जब हम बात करते हैं रेड कार्ड, तो इस रेड कार्ड में 2 हिस्से में बांटा गया इन दोनों को। तो इसमें 26 और इसमें भी 26 रेड 26 ब्लैक। अब इस रेड को 2 हिस्से में बांटा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। कार्ड्स 2 हिस्से में, रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक। और रेड में क्या आपको याद रखना है, हार्ट और डायमंड याद रखना है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। रेड में हार्ट और डायमंड होता है, हार्ट दिल रेड कलर का ज़्यादातर आप डालते हैं, है ना, व्हाट्सएप पे लगाते हैं, हार्ट रेड कलर का, और डायमंड तो रेड कलर का होता है नहीं, लेकिन डायमंड दिल में रहता है। तो हार्ट डायमंड ये कहाँ रहेगा, ये रेड कार्ड में मौजूद रहेगा। और अब आप देख सकते हैं ये आपका 2 हिस्सा, स्पेड और क्लब, स्पेड और क्लब, ऐसे याद रखेंगे, स्पेड और क्लब। तो हार्ट डायमंड हो गया रेड में, बाकी जो 2 स्पेड और क्लब है वो चला गया ब्लैक में। तो 13 ये हो गया, 13 ये हो गया, 13 ये हिस्सा और 13 ये हिस्सा। अब इसमें क्या होता है, हर में हार्ट डायमंड स्पेड और क्लब में 4 कार्ड ऐसे होते हैं जो सभी में पाए जाते हैं सिंगल, ठीक है। 1 से लेकर के 9 कार्ड जो है वो नंबरिंग वाले होते हैं, सब में 1 से 9 हार्ट डायमंड स्पेड और क्लब में। लेकिन जब हम बात करते हैं इसमें होता है किंग क्वीन
जैक और एस। तो ये किंग, क्वीन, जैक और एस जो है ये चार चार सभी में होते हैं, मतलब एक एक सिंगल में होते हैं। तो पूरे कार्ड में किंग कितने हुए? 4, क्वीन 4, जैक 4 और एस 4। जब हम बात करेंगे हार्ट में, तो हार्ट में सिंगल किंग होगा और क्वीन भी सिंगल, जैक भी सिंगल और एस भी सिंगल। तो हर में ये 4 कार्ड मौजूद रहेंगे, हर में। तो अगर सवाल अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चंस अगर आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है, सवाल अगर आपसे पूछा जा रहा है किंग, क्वीन, जैक और एस के बारे में, तो आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं और सोल्व कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया रेड किंग, तो देखिए रेड किंग का मतलब एक हार्ट में और एक डायमंड में, टोटल कितने रेड किंग हुए? 2। अगर आपसे पूछा गया ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग कितने हुए? एक स्पेड में और एक क्लब में, तो टोटल कितने हुए? 2। अगर आपसे पूछा गया ब्लैक किंग, रेड किंग, अगर आपसे पूछा जाता है क्वीन, तो इसी तरीके से क्वीन भी 2, ब्लैक और रेड दोनों में, यानी ये सब 2 हिस्से में बढ़ गया। 2 कार्ड ब्लैक में और 2 रेड में, 2 कार्ड ब्लैक में और 2 रेड में, 2 कार्ड ब्लैक में और 2 रेड में, और 2 कार्ड ब्लैक में और 2 रेड में, ये दोनों बढ़ जाएगा, ये याद रखना। लेकिन अगर कहता है किंग जो है वो हार्ट का रहेगा, तो हार्ट में सिंगल रहेगा। डायमंड का किंग रहेगा तो वो सिंगल रहेगा, स्पेड का रहेगा तो सिंगल रहेगा, क्लब का रहेगा तो सिंगल रहेगा। बस अब इसी पे क्वेश्चंस जो भी रहेगा ना वो बनेगा। 52 कार्ड्स में एक कार्ड्स को निकाला जाएगा। अब देखिए हम लोग अभी सोल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। अगर आपसे पूछा जाए कि 52 कार्ड्स को सफल किया गया है, उस 52 कार्ड्स में एक कार्ड निकाल लिया गया, वो उस कार्ड का आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर आपसे पूछा जाए रेड कार्ड के बारे में, तो रेड कार्ड का क्या हो जाएगा? 26/52। 26 ब्लैक कार्ड का क्या होगा? 26/52। पूछा जाएगा किंग, तो 4/52। क्वीन, टोटल क्वीन कितना है? 4, तो 4/52। जैक कितना है? 4/52। एस कितना है? 4/52। सीधी सी बात है। अब अगर ये बात भी याद रखना, किंग, क्वीन और जैक को कहते हैं फेस कार्ड। कौन सा कार्ड कहा जाता है? इसे नहीं कहा जाता। किंग, क्वीन, जैक को कहा जाता है फेस कार्ड, जो टोटल होते हैं 12। टोटल कितने होते हैं? 12। 4, 4, 4। अगर आपसे पूछा जाए फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, तो 12/52। डायरेक्ट आंसर आप लिख देना। और क्या, आपसे अगर पूछा जाए कि What is the probability of black king, तो 2/52 लिखना। What is the probability of red king, 2/52 लिख दिया, बस आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अगर पूछा जाए What is the probability of king ऑफ हार्ट का जो किंग है उसका क्या होगा, तो इसमें पाया जाता है कितना? 1 पाया जाता, तो 1/52 हो जाएगा। सिंपल सा, कोई ज़्यादा भारी नहीं है कॉन्सेप्ट। अब इस पर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और बनाएंगे। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है ईदर और नीदर वाला क्वेश्चन, ईदर किंग और क्वीन, नीदर किंग नॉर क्वीन, इस तरह का जो क्वेश्चंस होगा उसको कैसे सोल्व करेंगे वो बता देंगे। देखिए ईदर जब भी आएगा ना, जैसे अगर कहते हैं ईदर किंग और क्वीन, ये कॉन्सेप्ट पहले आप समझ लीजिए, फिर सवाल आप खुद ब खुद बना देंगे। जब भी आएगा ईदर, तो किंग कितना हुआ? 4, क्वीन कितना हुआ? 4, टोटल की बात कर रहे हैं, तो 4 + 4 कितना हो गया? 8/52 हमारा आंसर हो जाएगा ईदर में डायरेक्ट जितना आएगा नंबर ऑफ इवेंट्स उसको टोटल से डिवाइड दे देना, टोटल आउटकम से, यानी सिंपल स्पेस से। अब अगर कहता है नीदर किंग और नॉर क्वीन, नीदर किंग नॉर क्वीन, जब अगर हमसे ये पूछेगा तो 4 + 4 8 हो गया, 4 + 4 8, टोटल हुआ 8, ये नहीं आना चाहिए। तो टोटल में से इसको हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, 52 - 8 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा, 44। तो 44 जब आ जाएगा तो 44/52 हमारा आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा, समझ में आई ये बात। नीदर में क्या करना है? जितना वैल्यूज को जोड़ करके टोटल से माइनस करना है, ये ट्रिक याद रखिएगा नीदर के लिए। और ईदर के लिए क्या करना? टोटल को जोड़ करके जितना वैल्यू आ रहा नंबर ऑफ इवेंट्स उसको जोड़ करके 52 से डिवाइड दे देंगे। अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है। अब यहाँ पर आपका नंबर ऑफ सिंपल स्पेस लिखा हुआ है, जो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। 1 card is drawn from a pack of 52 cards
each the 52 cards being equally likely to be drawn, find the probability that card is। आपसे सवाल पूछा गया है कि वो कार्ड कौन सा होगा, एक कार्ड को निकाल लिया गया है तो वो कार्ड कौन सा होने का चांसेस है, मतलब किस तरह का कार्ड हो सकता है वो 52 कार्ड्स में। तो पहला सवाल है, पहला पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ब्लैक। तो ब्लैक कितना हुआ, ब्लैक टोटल कार्ड्स कितने हैं, 26 है, 26 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों, 26/52 1/2 हो गया आंसर। और दूसरा सवाल अगर हमसे पूछा जाए एक क्वीन, प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ए क्वीन, क्वीन तो क्वीन का नंबर ऑफ इवेंट्स कितना होगा, टोटल क्वीन कितना होता है 52 कार्ड्स में 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/52 1/13। अगर हमसे पूछा जाता बच्चों पहला सबक क्वेश्चन, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड में अगर हम देखें तो अगर हमसे पूछा जाता इधर ब्लैक, देखिए आ गया सवाल, इधर ब्लैक और एक क्वीन। अब ये समझना जरा अच्छा से, इधर ब्लैक और एक क्वीन, ब्लैक टोटल कितना हुआ, इधर वाला सवाल जो अभी हमने बताया था, ब्लैक टोटल कितना है 26 और क्वीन कितना है 4 नहीं, 4 2 रेड में और 2 ब्लैक में, तो ब्लैक में 2 पहले से आ चुका है, यानी सॉरी क्वीन है तो क्वीन जो है वो आ चुकी है पहले से ब्लैक के अंदर, तो अब कितना है 2 है, तो 2 इसमें क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, 2 बचा ना, 2 रेड का बचा, तो 26 + 28 हो गया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 28/52, 7 4 13 4 7/13 ये हमारा आंसर होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इधर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ब्लैक 26 और क्वीन कितने 2 हुए, 2 4 नहीं, 2 ब्लैक में पहले से मौजूद है। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर किंग और क्वीन, अगर हमसे यह पूछता सवाल इधर किंग और क्वीन, या तो किंग होगा या तो क्वीन, तो इधर में हमने क्या बताया था, किंग टोटल कितना 4, क्वीन कितना 4 4 कितना हुआ 8 नंबर ऑफ इवेंट्स, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 8/52, 2 4 13 4 2/13 हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर हार्ट, एक क्वीन और एक किंग, अगर ये सवाल हमसे पूछता इधर हार्ट, एक क्वीन और एक किंग, तो हार्ट कितने हुए टोटल 13। अब देखिए हार्ट 13 हुए, क्वीन में एक ऑलरेडी हार्ट के अंदर एक क्वीन है मौजूद और एक किंग भी मौजूद है, तो अब क्वीन कितना टोटल बचा 3 और किंग 3 3 3 6 और 13 कितना हुआ 19, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा 19/52, 19/52। हार्ट के अंदर 13 हुआ ना, तो हार्ट में पहले से मौजूद है ना एक किंग और एक क्वीन, तो अब टोटल क्वीन में से एक इसमें मौजूद है, तो कितना बचा 3 और 3, तो सबको ऐड कर दिया, तो 19 क्या हो गया 52 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, अगर हमसे अब ये सवाल पूछता, मान लीजिए नीदर स्पेड नॉर ए किंग, ना ही स्पेड होना चाहिए और ना ही किंग होना चाहिए, तो बताइए स्पेड टोटल कितना हुआ कार्ड के अंदर 13 और किंग कितना हुआ 4, लेकिन एक स्पेड के अंदर मौजूद है, तो टोटल कितना किंग बचा 3, तो 13 और 3 कितना हुआ 16, तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा 16/52, तो इसको आप कट कर दे 4 और ये 13, 4 4 16 13 4 52, 4/30 हमारा आंसर हुआ। अब अगर इसके बाद अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नीदर वाला भी सवाल आपको समझ में आ रहा है, सॉरी एक मिनट। अब देखिए बच्चों, आप क्वेश्चन देखिए नीदर वाला, नीदर स्पेड, हमसे अगर जब सवाल पूछता है नीदर स्पेड नॉर ए किंग, तो आपके लिए नीदर के लिए क्या कॉन्सेप्ट हमने बताया था, स्पेड में टोटल कितना है, सबसे पहले नंबर ऑफ इवेंट्स देखेंगे, कैसे आएगा नंबर ऑफ इवेंट्स। नीदर के लिए जो इस नीदर में जब भी कॉन्सेप्ट आता है नीदर का, तो स्पेड कितना हुआ 13 और किंग कितना बचा 3, क्योंकि एक किंग आ चुके स्पेड में, टोटल हुआ 16। नीदर में ना ही स्पेड होना चाहिए ना ही किंग होना चाहिए, तो कौन सा होगा, तो इसको टोटल में क्या करना है
नंबर ऑफ इवेंट्स असल में जो आएगा आपका, नंबर ऑफ इवेंट्स जो असल में आएगा वो ये आएगा 52 माइनस 16, 52 माइनस 16 आप करेंगे। आ रही बात समझ में? जब 52 माइनस 16 आप करते हैं तो आपका आंसर जो है, आंसर जो आएगा वो आएगा कितना आ जाएगा 3 और 6, 36। ठीक है, 36 आ गया। 36 जब आ जाएगा आपका आंसर तो 36 ये आया नंबर ऑफ इवेंट। नीदर में याद रखना है, पहले जो वैल्यू है उसको ऐड करना और टोटल से क्या करना, माइनस। अब प्रोबेबिलिटी बता दो बच्चों, क्या हो जाएगा 36 अपॉन 52, 9 4 जा और 13 4 जा, 9 अपॉन 13 हमारा आंसर हो गया नीदर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे सवाल पूछता ए रेड 8, ऐसा क्वेश्चन रहता, दो कार्ड, एक कार्ड सफल किया गया, 52 कार्ड्स में एक कार्ड निकाला गया, वो होना चाहिए उसका प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ए रेड 8। तो बताओ रेड 8 नंबर, तो बताया था अभी हमने क्या चीज़ कि 1 से लेकर के 1 से 9 तक सब में नंबरिंग रहता है। तो 1 से 9 में 8 नंबर का कार्ड हार्ट में भी आएगा और 8 नंबर का कार्ड डायमंड में भी आएगा। तो कितना हुआ टोटल 2, तो आंसर हमारा कितना हो गया 2 अपॉन 52, 1 अपॉन 26 हो गया। ए रेड 8, रेड कलर का। ठीक है, अब हमसे सवाल पूछा जाए ए स्पेड, तो स्पेड कितना हुआ नंबर ऑफ इवेंट्स 13 हुआ, स्पेड्स कितना हुआ 13, तो 13 तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 13 अपॉन 52, ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा स्पेड का 13 अपॉन 52। क्लियर। अगर हमसे पूछता 6th ऑफ क्लब का छठा नंबर, तो क्लब में टोटल 6 नंबर का कार्ड क्लब का कितना आएगा, सिर्फ एक आएगा, तो 1 अपॉन 52 डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 का मतलब छठे नंबर वाला कार्ड किसका, क्लब का, तो क्लब में तो एक ही आएगा। अब हमसे पूछता फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी बताइए 52 कार्ड्स में, तो फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होने का चांसेस है बच्चों, फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी होने का चांसेस है क्या, फेस कार्ड टोटल होते हैं 12, टोटल होते हैं 12 होते हैं ना, किंग क्वीन जैक, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों 12 माइनस 52 कैंसिल, 3 4 जा 13 4 जा, तो 3/13 ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है एक किंग रेड जो किंग जो होना चाहिए वो रेड कलर का होना चाहिए, तो रेड कलर का किंग किस में आएगा, हार्ट और डायमंड में, तो कितना हो गया टोटल 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया हमारा 2 अपॉन 52, तो हमारा आंसर हो गया 1 अपॉन 26। देखिए बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन, ए रेड किंग समझ में आ गया। अगर आपसे रहता सवाल ये पूछा ए रेड फेस कार्ड जी, ये क्वेश्चन रहता, ए रेड फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12, तो आधा किस में होगा ब्लैक में और आधा किस में होगा रेड में, आधा ब्लैक में और आधा रेड में होगा फेस कार्ड, तो मतलब 2 कार्ड हार्ट में 2 किंग 2 क्वीन 2 जैक, इन दोनों में मिला करके 1 मिला करके तो टोटल कितना हो गए 6 हो गए, हाफ फेस कार्ड रेड में हाफ फेस कार्ड ब्लैक में, तो 6 हो गया, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बच्चों 6 अपॉन 52, तो कितना 2 3 जा 3 2 जा और 26 2 जा हो गया, तो 3 अपॉन 26 हमारा आंसर हो जाएगा ए रेड फेस कार्ड। अब अगर हमसे पूछा जाता नॉट एस नहीं होगा, यानी एस नहीं होना चाहिए, तो एस नहीं होना चाहिए, तो एस टोटल कितने हैं 4, तो 52 में से 4 माइनस कर दो, कितना आया 48, तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा 48 अपॉन 52, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको काट दीजिए और इसको भी काट दीजिए, ये 12/13। ठीक, अब देखिए नॉट एस का क्वेश्चन रहता है, नॉट एस मतलब एस नहीं होना चाहिए, तो एस कितना है टोटल 4, 52 में से 4 माइनस कीजिए, कितना आया 48, एस नहीं होगा, तो जो नहीं होगा उसको 4/52 नहीं करना, 50 टोटल में से माइनस करना है, नीदर में या नॉट में, तो 52 माइनस 4 48, तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो गया 48 अपॉन 52, ये 12 4 जा और ये 13 4 जा, 12 अपॉन 13, ये सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से जो हम आपको बता रहे हैं और आप आराम से समझ में आ रहा है आपको सवाल। और लास्ट क्वेश्चन है ये,
कार्ड का। देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है नीदर एस नॉर ए स्पेड, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं बताइए बच्चों। नीदर में क्या करते हैं, पहले एस टोटल है 4 और स्पेड में कितना होता है, स्पेड होता है 13। तो क्या अगर हम ऐसे लिखते हैं 4 + 13 तो हमारा लिखना सही होगा या गलत? गलत होगा। क्यों होगा गलत? क्योंकि एक एस पहले से स्पेड में आ चुका है, तो 4 लिखना गलत होगा। तो कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो टोटल कितने कार्ड हो गए, 16 ऐसे कार्ड हो गए जो नहीं आना चाहिए। तो मतलब कौन सा आएगा, तो 52 माइनस क्या करेंगे, 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा हमारे पास। अब 36 आएगा तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, 36/52, और ये कैंसिल हो गया 9 4 जा, और ये 13 4 जा 9/13। तो आप कार्ड का सवाल आसानी से समझ गए, एकदम इजी वे में आप सीख गए किस तरीके से कार्ड का क्वेश्चन कोई भी सवाल रहेगा आप बना देंगे आराम से। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर हमने अभी कार्ड्स का क्वेश्चन सीखा। अब देखिए 2024 में ये सवाल पूछा गया है 2024 में। क्या इसमें क्वेश्चन है आप समझ सकते हैं। इन ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज लॉस्ट। एक कार्ड क्या हो गया, लॉस्ट हो चुका है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, अब एक कार्ड लॉस्ट हुआ तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हुआ, 52 - 1 कितना हो गया, 51। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस निकल गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स एक कार्ड को ड्रॉ कर लिया गया एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन ऑफ हार्ट। क्वीन ऑफ हार्ट, अब जवाब आप खुद से दे दीजिए क्या होगा इसका। क्वीन ऑफ हार्ट है ना, हार्ट में क्वीन कितना होगा, टोटल 1 होगा, सिंपल सा। नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो गया, 1। क्वीन ऑफ हार्ट 1 सिंगल, क्योंकि जो लॉस्ट कार्ड है ना वो कैसा कार्ड है, ब्लैक कार्ड है। तो हार्ट कैसे क्या होता है, रेड होता है। तो क्वीन रेड के बारे में पूछा तो वो सिंगल ही है ना, तो सिंगल है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/51 नंबर ऑफ इवेंट्स बाई नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। क्लियर ये सवाल। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और सवाल है जो आप बना सकते हैं खुद से भी। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, यानी सविता और हमीदा दोस्त हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे एंड सेम बर्थडे। तो बर्थडे आप जानते हैं ना कब मनाया जाता है, साल में एक बार आता है बर्थडे। साल में कितने दिन होते हैं ये बात भी आप जानते हैं, साल में होते हैं टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 365, क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर की बात नहीं हो रही है, 365 हो गया। पहला सवाल अगर हम देखें डिफरेंट के लिए, डिफरेंट बर्थडे ठीक, और सेकंड में है हमारा सेम बर्थडे। सेम बर्थडे होने के लिए कोई भी 365 में एक दिन ऐसा होगा दोनों के लिए सेम होगा, सिर्फ 1 डे, ओनली 1 डे। तो 1 डे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बताइए। नंबर ऑफ इवेंट्स इसके लिए सेम बर्थडे के लिए एक दिन होगा 365 दिन में, 365 में 1365, और बाकी जो बचा दिन 364 वो डिफरेंट बर्थडे हो जाएगा, 364/365 हो गया। सिंपल सा सवाल है, आप बना सकते हैं खुद से भी, और आप इस पे भी बना सकते हैं जो फॉर्मूला बताया था प्रोबेबिलिटी होने का प्रोबेबिलिटी नहीं होने का इज इक्वल टू 1। इस पे भी आप बना सकते हैं, ये क्वेश्चंस बन सकता है। आइए आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर अब हम लोग जो सवाल देखते हैं ना वो बैग वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा कि बैग के अंदर बहुत सारे बॉल्स होते हैं, रेड कलर के बॉल्स है, येलो कलर के बॉल्स है और वाइट कलर के बॉल्स है। ऐसे बॉल्स वाले सवाल रहते हैं, है ना। तो इन क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, अगर आपसे सवाल पूछा जाए रेड येलो वाइट तो सबको ऐड कर देंगे। यानी आपको पता है कि अगर एक बैग से एक बॉल निकाल लिया गया तो आपको ये बात पहले से जान रहे कि रेड आ सकता है, येलो आ सकता है, वाइट आ सकता है, लेकिन क्या आएगा ये बात आप नहीं जानते। तो जिसके बारे में भी पूछेगा, जैसे फॉर एग्जांपल रेड बॉल, 2 रेड बॉल्स है, 3 येलो बॉल्स है, 5 वाइट बॉल्स है। टोटल बॉल्स कितने हो गए बच्चों बताओ, 5 3 2 10 हो गया टोटल बॉल्स, यानी ये नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। एक बॉल निकाल लिया गया, पूछा गया व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग, वो बॉल जो होगा वो रेड होगा। तो रेड का पूछा ना, तो रेड का पूछा तो 2/10। अगर येलो का पूछता तो क्या करते 3/10, और अगर वाइट का पूछता तो क्या करते 5/10। बस सिंपल सा ये चीज़। और अगर आपसे ये पूछता क्या था नीदर येलो नॉर वाइट,
तो जब ये सवाल कह देता ना नीदर येलो नॉर वाइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ना ही येलो होना चाहिए ना ही वाइट होना चाहिए, तो कौन सा होगा, रेड होगा। तो रेड का कितना है 2, 2/10 कर देंगे हम लोग, ये हमारा आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का 2/10। अब अगर ईदर कहता, अगर ऐसे कहता है ईदर रेड और येलो, ये सवाल कहता ईदर रेड और येलो या आइदर रेड और येलो, तो रेड का कितना हो जाता 2 और येलो का कितना हो जाता 3, दोनों को जोड़ दीजिए 5/10 हो जाता हमारा आंसर। नंबर ऑफ इवेंट्स बाय नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो बॉल का क्वेश्चन आप इसे आराम से बना सकते हैं। चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं 2-3। देखिए अब हमने एक सवाल आपके बोर्ड पर लिखा है, यह ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये मत समझना। सवाल पढ़िए क्या कह रहा है, एक बैग के अंदर 4 रेड बॉल्स है, 3 ब्लू बॉल्स है, 2 येलो बॉल्स है। नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए टोटल, ऐड कर दीजिए 4 3 2 7 3 7 4 3 7 और 2 9। अब हमसे सवाल क्या पूछा, येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी। अभी पता है आपको येलो बॉल कितने हैं टोटल 2, तो आंसर कितना हो गया 2/9। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लू बॉल कितने हैं टोटल 3/9 यानी 1/3 काट देंगे इसे। नॉट येलो, येलो नहीं होना चाहिए, तो येलो नहीं होगा तो कौन सा होगा, 4 रेड होगा 3 ब्लू होगा, 4 + 3 मीन्स 7/9 हो गया। नीदर येलो नॉर ब्लू, येलो भी नहीं होना चाहिए और ना ही ब्लू होना चाहिए, तो कौन सा होगा, रेड होगा, तो 4/9। बस सिंपल सा, ये सब सवाल ऐसे ही बना देने का, कुछ भारी नहीं, एकदम आसान इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा जा सकता है। सवाल पढ़ें आप, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, ए बैग कंटेंट्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। एक बैग में 5 रेड बॉल्स है और कुछ ब्लू बॉल्स है। ब्लू बॉल्स का नंबरिंग नहीं दिया हुआ, कुछ कह रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स थ्राइस दैट ए रेड बॉल से, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल क्या होगा। तो अगर आप मान लीजिए जैसा एमसीक्यू में आ जाए ना क्वेश्चन, तो 5 रेड बॉल है और 3 गुना हो रहा है रेड से, तो 5 3 15, डायरेक्ट आंसर लेकर के आ जाना एग्जाम में, 5 3 15 हो गया आंसर। अब बना करके देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है, ये शॉर्टकट 5 3 15 आपका आंसर बनाते हैं। देखिए टोटल ब्लू बॉल क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, ब्लू बॉल्स p x, ठीक है, x मान लिया। अब नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, रेड बॉल कितना है 5, ब्लू बॉल कितना है x लिख दिया, 5 + 6 टोटल हो गया। अब क्वेश्चंस पढ़िए क्या कहता है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज है, मतलब इक्वल करेंगे थ्राइस 3 गुना है किससे, रेड बॉल से, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो चलिए ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स ब्लू बॉल का, तो ब्लू बॉल कितना हुआ टोटल x, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स सिंपल स्टेप 5 + 6 ये लिख दिया, 3 गुना है 3 गुना है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से, तो रेड बॉल कितना हुआ 5, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना, नंबर ऑफ इवेंट्स बाय नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 5 + 6, नीचे से नीचे क्या कर दिया कैंसिल, 5 3 15, तो ब्लू बॉल कितना हो गया 15। और अगर टोटल नंबर ऑफ बॉल पूछता तो 15 और 5 कितना हो जाता, 20 हो जाता। एकदम आसान सा क्वेश्चन, क्लियर, ये समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हेलो, देखिए बच्चों, यहाँ पर ये सवाल है 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ए बैग कंटेंट्स 4 रेड बॉल 5 वाइट बॉल्स एंड सम येलो बॉल्स। येलो बॉल्स इसमें नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस लिखना, ये हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। तो रेड बॉल हो गया 4, वाइट बॉल हो गया 5, और आपका कौन सा बॉल नहीं है इसमें, येलो बॉल नहीं है। तो येलो बॉल को क्या मान लेंगे, येलो बॉल मान लेंगे x, येलो बॉल b x इज इक्वल टू x मान लिया, x मान लिया प्लस x कर दिया, 5 4 9 प्लस x, टोटल बॉल हो कितना हो गया 9 + x, यानी येलो बॉल को हमने x माना। अब सवाल क्वेश्चन पढ़े आगे, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितना दिया हुआ 1/5 यानी 1/5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो जब तक येलो का नंबर नहीं निकलेगा प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, तो इससे निकालना है, ये हमारा इक्वेशन सेट करेगा। देखिए रेड बॉल है ना, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है 1/5। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ इवेंट्स
नंबर ऑफ इवेंट्स इसमें क्या है, नंबर ऑफ इवेंट्स रेट का कितना है 4 अपॉन टोटल नंबर 9 प्लस x इज इक्वल टू 1/5। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू 9 प्लस x। 9 को इधर लेकर के आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 20 माइनस 9, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 11। 11 क्या हुआ हमारा, 11 किसको माना, x किसको माना था, येलो बॉल को, तो येलो बॉल कितना हुआ 11। येलो बॉल 11 हो गया, तो अब येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा, एकदम आसान है। तो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ येलो बॉल अब बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल, तो यहाँ पर क्या टोटल नंबर ऑफ बॉल 9 प्लस x है, तो ये भी तो x था, x बाई 9 प्लस x 11, 9 प्लस 11, 9 प्लस 11 कितना हो जाएगा 20, 11/20 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, ये सब मुश्किल लगता है बच्चों को बनाने के लिए, देखिए हम फार्मूला बेस्ड है, जैसे पूछ रहा वैसे वैसे करते चलें, आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे की क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए बच्चों, अब एक फार्मूला तो इस पर आपने बहुत सारा सवाल बना लिया, नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। अब ये फार्मूला प्रोबेबिलिटी होने का और प्रोबेबिलिटी नहीं होने का इज इक्वल टू 1, इस पर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ द probability of winning गेम को जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है वो है इज 0.07। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट, हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जीतने की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, हारने की प्रोबेबिलिटी हमें बताना है क्या होगा। जितने की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ, हमें हारने की प्रोबेबिलिटी बताना है क्या होगा। तो जितने की प्रोबेबिलिटी होने का, प्रोबेबिलिटी नहीं होने का, यानी प्रोबेबिलिटी जीतने का और प्रोबेबिलिटी हारने का, जब दोनों को कर देंगे तो श्योर इवेंट आ जाएगा। होने का प्रोबेबिलिटी, जीतने की प्रोबेबिलिटी कितना 0.07, नहीं होने का इज इक्वल टू 1, ये प्लस उसको उधर लेकर के चले जाएंगे। अब इसको आप घटा दें, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.93, आपका ये आंसर हो जाएगा 0.93 आपका आंसर। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। देखिए स्टूडेंट, फिर उसी तरीके के एक और क्वेश्चंस जो आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। 2 प्लेयर्स है, संगीता एंड रेशमा, प्ले टेनिस मैच। इट इज़ नॉन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। विनिंग मैच, विनिंग का चांसेस कितना 0.62, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, यानी देखिए किसके जीतने का चांसेस है, संगीता के जीतने का चांसेस 0.62 है। अब यहाँ पे रेशमा के बारे में पूछ रहा है, तो दोनों को जब हम मिला देंगे तो श्योर इवेंट बन जाएगा हमारा। तो होने का प्रोबेबिलिटी और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या करेंगे 1। तो ये इसके विनिंग का चांसेस 0.62 है, तो इसके विनिंग का चांसेस क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे, तो दैट मीन्स ये लूज कर रही है गेम को, तो इसका चांसेस देखना पड़ेगा, जितने का क्या चांसेस है, तो 1 माइनस 0.62 कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 38, ये आंसर हमारा आ गया। तो 0.38 जो है इसके जीतने का, रेशमा के जीतने का चांसेस है, और संगीता के हारने का चांसेस ये हुआ। संगीता के हारने का चांसेस 0.38, तो रेशमा के जीतने का चांसेस हो गया 0.38। क्लियर ये बात, एकदम आसान सा क्वेश्चन। अब हम लोग जो क्वेश्चंस बनाएंगे, अब सवाल देखते हैं 2-3 क्वेश्चंस और लीप ईयर पे क्वेश्चंस देख लेते हैं, और नॉन लीप ईयर पे वाला सवाल जिसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है बच्चे को, और एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक सवाल और है। ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ चूजन एट रैंडम। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक लेटर चूज़ कर लिया गया एट रैंडम। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इज़ चूजन लेटर इज़ कॉन्सोनेंट। आप जानते हैं ना अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, आप ये बात जानते हैं 26 होते हैं, जिसमें 5 क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट कितना हो गया, 26 में 5 माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया 21 हुआ कॉन्सोनेंट। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 21/26, ये हो गया आंसर। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए लेटर वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मैथमेटिक्स जो आप पढ़ रहे हैं। ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं, ये बात अभी आपने जाना था 26। अब इसमें देखिए, अब आप क्या करेंगे, बनाने में इस सवाल को गलती क्या करेंगे, आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11/26 आपने लगा दिया टिक। 11/26 आप बहुत खुश होकर के चले आए एग्जाम से, अब पता चला कि आपका जवाब क्या है, गलत है।
तो इसको सही करने का तरीका क्या है, देखिए काउंट कीजिए, देखिए एम कितनी बार आया, एम वर्ड जो है रिपीट हुआ, ठीक है, एम वर्ड रिपीट हुआ 2 बार, ए देखिए 2 बार रिपीट हुआ, ठीक है। कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, टी देखें आप, टी देखें 2 बार रिपीट हो रहा है, एच रिपीट नहीं हो रहा है, ई रिपीट नहीं हो रहा है, और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे आई रिपीट नहीं हुआ, और उसके बाद आप देखेंगे सी रिपीट नहीं हुआ, एस रिपीट नहीं हुआ। तो टोटल कितने वर्ड हो गए, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स जो हुए वो वर्ड्स के मैथमेटिक्स को बनाने के लिए 8 वर्ड का इस्तेमाल किया गया, 8 वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। तो टोटल वर्ड्स इतने हुए, तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हमारा हो गया 8/26, दैट मीन्स 4/13। दिस इज द आंसर। तो ऐसा गलती नहीं करना है आपको एग्जाम में, याद रहे, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है। अब हम आते हैं लीप ईयर वाला और नॉन लीप ईयर वाले क्वेश्चंस को समझते हैं। देखिए बच्चों, अब हमारे सवाल लीप ईयर पर, नॉन लीप ईयर पर ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं और समझने में भी प्रॉब्लम होता है उनको। अब इस तरह समझना है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। पूछ रहा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज नॉन लीप ईयर में। अगर हम बात करते हैं नॉन लीप ईयर, तो आप ये बात जानते हैं ना, नॉन लीप ईयर में टोटल कितने दिन होते हैं, 365। 365 को जब आप 7 डेज यानी 1 वीक से डिवाइड देंगे 365 को, तो ये 52 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। और आपका सिंगल यानी 364 आपका सिंगल 1 डे बच जाएगा, 1 डे बचेगा। डैट मीन्स 365 को आप ऐसे लिख सकते हैं 52 होल 1/7, ठीक है, ये वैल्यू आप लिख सकते हैं। अब हम सवाल ये है हमारा, जो 1 डे, एक दिन जो एक्स्ट्रा बचा ना, एक दिन एक्स्ट्रा बचा ना, तो हमसे पूछा 53 संडे, तो 53 में 52 संडे तो आ गया, 52 संडेज आ चुका है इसमें नॉन लीप ईयर में। अब एक दिन जो बच रहा है ना, एक दिन, तो एक दिन कौन कौन सा हो सकता है, एक दिन मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है। टोटल कितने हुए, 7। ऐसे 7 दिन में से कोई भी एक दिन हो सकता है वो। तो किसके बारे में पूछा, संडे के बारे में पूछा, 1/7 संडे की बार आने का चांसेस है 1/7। तो जब भी लीप ईयर का सवाल पूछे ना, नॉन लीप ईयर का जब भी क्वेश्चन पूछे ना, तो 1/7 किसी का भी, 53 संडेज, 53 मंडेज, 53 वेडनेसडे, थर्सडे, कोई भी रहेगा इसकी जगह पर, आप 1/7 टिक लगा करके आना एकदम आराम से। और जब आपसे पूछता है लीप ईयर में, तो अब देखिए यही लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं टोटल, 366। तो इसको अगर हम करेंगे तो 52 होल 2/7 ये आएगा हमारा वैल्यू। तो 52 होल 2/7, 2 दिन एक्स्ट्रा बचा, 52 डेज, 52 वीक तो गुजर गया, अब इसमें 52 संडेज आ चुका है। अब हमारा बचा 2 डेज। अब ये 2 डेज में क्या क्या होने का चांसेस है, क्या क्या होने का चांसेस है 2 डेज में। 2 डेज में हो सकता है मंडे भी आए और मंडे भी आए और ट्यूसडे भी आए, ये भी हो सकता है। या हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे आए, या हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे आए, या हो सकता है थर्सडे फ्राइडे आए, या फिर फ्राइडे के बाद क्या आता है पता है ना, सैटरडे, ठीक है, सैटरडे आए। और सैटरडे के साथ ये नहीं आए तो सैटरडे संडे आए, और फिर संडे और मंडे आए, है ना। तो देखिए फिर से करेंगे तो फिर से रिपीट हो जाएगा। तो ये 2 में चांसेस कितना, संडे आने का चांसेस कितने बार बन रहा है, सैटरडे संडे या संडे मंडे, यानी संडे आने का 2 बार चांसेस है। तो 2 बार चांसेस है, कौन सा, सैटरडे संडे और संडे मंडे, रोज खाओ अंडे, इधर आओ, सैटरडे संडे संडे मंडे, ठीक है। तो ये एक हो गया और दूसरा ये एक हो गया। तो आपका आंसर आने का चांसेस 2 बार इवेंट्स ऐसा है जो आ सकता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2/7 53 संडेज का। यहीं से जवाब है, देखिए 2/7 और 1/7। नॉन लीप ईयर, लीप ईयर, क्वेश्चंस क्लियर हो गया, लीप ईयर क्वेश्चंस क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी का ये चैप्टर हमने जो आपको समझाया, आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियोस को दूसरे तक भी शेयर करें। और फिर इसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको पेपर दिया जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के वीडियोस भी आएंगे हो सकता है। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहेंगे, क्योंकि हमें पूरा अच्छे तरीके से मैथ्स को कंप्लीट करना और 90+ मार्क्स ला करके दिखलाना है। इसकी कोशिश हमें हर हाल में करनी है। थैंक यू बच्चों,
थैंक यू सो मच।